हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 है उसको एक बार दोबारा से करवाया जाए, क्योंकि वो मैंने पहले उसके सारे क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट नहीं करवाए थे। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर उसके सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो 5.2 के मेन जो क्वेश्चन है, वैसे कोशिश करूँगी मैं सारे करवाने की। तो वो क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है। वीडियो को जितना ज़्यादा हो उसके उतना शेयर कर देना, और जो नए बच्चे आते हैं चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो देखो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 क्योंकि 5.1 में कुछ नहीं है, वो करने लायक है ही नहीं। तो 5.2 करते हैं हम स्टार्ट। 5.2 में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखो हमारे पास क्या दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स। ए इज द फर्स्ट टर्म, डी हमारे पास कॉमन डिफरेंस होता है, और एन हमारे पास टर्म है एपी की, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो हमारे पास क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमारे पास ए दे रखा है क्या 7, बी दे रखा है हमारे पास 3, एन दे रखा है हमारे पास 8, और ए एन हमें निकालना है, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। यहीं पे मैं सेकंड क्वेश्चन लिख देती हूँ। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है -18, और डी हमें निकालना है, एन की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 10, और ए एन हमारे पास क्या दे रखा है 0। ये दो क्वेश्चन हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट करवा दी पहले, ठीक है। तो देखो पहले ये करेंगे हम, इसके अंदर ए की वैल्यू भी दे रखी है, डी की वैल्यू भी दे रखी है, एन की वैल्यू दे रखी है, और ए एन हमें निकालना है इसके अंदर आगे स्टेटमेंट्स में। अब देखो इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी, ठीक है। सिर्फ ये फॉर्मूला है। तो यहाँ से हमारे पास देखो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे सारी की सारी। ए एन हमें निकालना ही है, ठीक है। ए हमारे पास गिवन है, ए हमारे पास कितना दे रखा है 7, प्लस में एन, एन हमारे पास कितना दे रखा है 8 माइनस 1 इंटू में डी, डी हमारे पास कितना दे रखा है 3 दे रखा है, ठीक है। ये डी सिर्फ है ना इसके मल्टीप्लाई में होता है, पूरे के मल्टीप्लाई में नहीं होता। बहुत सारे बच्चे तो यही मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। तो डी सिर्फ हमारे पास क्या होता है n-1 के मल्टीप्लाई में होता है, पूरे के मल्टीप्लाई में नहीं होता। आगे समझ में। अब देखो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ से 7 एज इट इज, प्लस में 8 माइनस का 1 हमारे पास क्या आएगा 7 इंटू में 3, तो 7 प्लस में हमारे पास कितना आ गया 21, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 28, ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी सेम ये एक ही फॉर्मूला लगेगा, इस पूरी वर्कशीट में एक फॉर्मूला ही एक ही लगेगा, ठीक है। इसमें भी देखो ए एन इज इक्वल टू क्या होएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है। ए एन हमारे पास 0 दे रखा है, ए हमारे पास माइनस का 18 दे रखा है, प्लस एन हमारे पास कितना दे रखा है 10 माइनस 1, और डी हमें इसका निकालना है आपकी बार, ठीक है। डी निकालना है। तो देखो इधर ये माइनस का 18 है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 18 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 माइनस का 1 हमारे पास कितना होता है 9 इंटू में डी। अब ये 9 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में एक आगे क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 18/9 इज इक्वल टू डी। तो हमारे पास डी की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे समझ में। ए एन सब कुछ गिवन था, ए एन 0 दे रखा था, ए माइनस 18 दे रखा था, डी निकालना था हमें। तो इस तरीके से ये 9 डिवाइड में चला जाएगा, तो हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो थर्ड पार्ट। ये देखो ये हमारे पास फर्स्ट का ही थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट है, ठीक है। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, ए निकालना है, डी हमारे पास -3 गिवन है, एन हमारे पास 18 गिवन है, और ए एन हमारे पास क्या देखा है -5 दे रखा है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, सेम ए एन इज इक्वल टू क्या आएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में हमारे पास क्या आएगा डी आएगा, ठीक है। ए एन हमारे पास कितना दे रखा है -5, ए हमारे पास निकालना है, प्लस में एन हमारे पास कितना दे रखा है 18 माइनस 1, और डी हमारे पास कितना दे रखा है -3। कुछ भी नहीं करनी होता, जो वैल्यू दे रखी है सिर्फ वो वैल्यू पुट करनी होती है आपको, ठीक है। अब यहाँ से देखो हमारे पास क्या हो जाएगा -5 इज इक्वल टू ए, ये हमारे पास है 17 इंटू में -3, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज एट -5 इज इक्वल टू ए माइनस का हमारे पास कितना आ गया 51। अब ये 51 इधर माइनस का, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, तो -5 प्लस में 51 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया ए आ गया। बहुत सारे बच्चे तो यही मिस्टेक कर देते हैं, -5 प्लस का 15 को क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं, लेकिन ये क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 46, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 46, ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे समझ में। इसका फोर्थ पार्ट यहाँ पे दे रखा है, तो सेम फोर्थ पार्ट को करेंगे हम।
फोर्थ पार्ट में भी देखो हमारे पास क्या दे रखा है, ए एन माइनस 18.9 दे रखा है, पॉइंटों में दे रखा है आपकी बात। तो ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या होता है डी। ए एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3.6, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 18.9, प्लस में एन हमें निकालना है और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 2.5 दे रखी है। क्लियर है। अब यहाँ से देखो ये माइनस 18.5 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 3.6 प्लस में क्या आएगा 18.9 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा एन माइनस 1 इंटू में हमारे पास क्या आ जाएगा 2.5। क्लियर। अब इसको प्लस करेंगे तो देखो यहाँ पे प्लस करके दिखा देती हूँ मैं, क्योंकि ये भी नहीं प्लस करना था। ये हो गया हमारे पास नोट है, हमारे पास कितना 15, 8 1 9, 9 3 12 और हमारे पास कितना आ गया 22.5। ठीक है। इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा एन माइनस 1 इंटू में हमारे पास कितना आ जाएगा 2.5। क्लियर है। अब यहाँ से 2.5 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 22.5 अपॉन में हमारे पास क्या आएगा 2.5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एन माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पॉइंट से पॉइंट काट दो, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 पे काट लो इनको, वैसे तो मुझे पता है किस चीज़ पे कटेगा, 5 पे काटो पहले। 5 पे हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट था। ठीक है। 5 पे यहाँ पे 25 है तो 5 आ जाएगा, 5 पे यहाँ पे 5 चुका 20, 5 5 25, 5 49। ठीक है। तो हमारे पास क्या गया एन माइनस 1 इज इक्वल टू 9, तो यहाँ से एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। आ गया समझ में। इस तरीके से पॉइंट को सोल्व करना होता है। पॉइंट को अगर सेम है ना तो काट देते हैं, पॉइंट से पॉइंट कट जाता है, फिर सीधा डायरेक्ट इस पर क्या कट जाएगा 9 पे, एन की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 10 आ जाएगी। ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखो, इसका हमारे पास क्या गिवन है, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, ये 5th पार्ट है। यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू क्या दे रखी है 3.5, डी की वैल्यू हमारे पास 0 दे रखी है, एन हमारे पास क्या दे रखा है 105। हमें क्या निकालना है ए एन निकालना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। ए एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में हमारे पास क्या आ जाएगा डी। ए एन हमें निकालना है, ए की वैल्यू क्या है 3.5 प्लस में एन हमारे पास कितना है 105 माइनस का 1 और डी हमारे पास कितना है 0। ठीक है। अब ये पूरी टर्म तो 0 ही होगी क्योंकि डी 0 है, 0 इंटू समथिंग क्या आ जाएगा 0, तो सीधी हमारे पास जो ए एन की वैल्यू है हमारे पास कितनी आ जाएगी 3.5। ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या दे रखा है, फाइंड द 30th टर्म ऑफ द एपी। ये हमारे पास एपी दे रखी है, इसके भी 30th टर्म निकालनी है। ठीक है। तो 30th टर्म का मतलब हमारे पास हमें क्या निकालना है A30 निकालना है। क्लियर। तो A30 को हमारे पास देखो पहले एपी हमारे पास क्या दे रखी है 10 7 4 अप टू 100। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 10 होगी, फर्स्ट टर्म होती है। ठीक है। डी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है A2 माइनस A1, तो हमारे पास क्या आएगी 7 माइनस का 10 यानी कि हमारे पास कितनी आ गई माइनस का 3। तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी माइनस का 3, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 10 होगी। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है A30 निकालना है, क्योंकि 30th टर्म बोल दी उसने। तो A30 को हम क्या लिखेंगे A प्लस का 29, ये लिखना आना चाहिए आपको। अगर ये लिखना आता है ना तो बस क्वेश्चन हो जाएंगे। A30 निकालना है, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 प्लस का 29 और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस का 3। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा 10 प्लस माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस, और हमारे पास कितना आ जाएगा 87। ठीक है। अब 87 में से 10 माइनस करिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 77। तो A30 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस का 77 आ जाएगी। जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो आपके पास क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आगे समझ में। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का बहुत ही आसान चैप्टर है, ये मुझे तो बहुत ही ज़्यादा आसान लगता है। ठीक है। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपको भी बहुत आसान लगेगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट यहाँ पे। इसके हमारे पास टोटल कितने पार्ट हैं, टोटल हमारे पास 5 पार्ट है। ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे निकालना है, इसके अंदर मिसिंग टर्म है, ये मिसिंग टर्म निकालनी है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वैल्यू गिवन है, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या गिवन है ए की वैल्यू, यानी कि ए हमारे पास क्या दे रखा है 2 दे रखा है। ठीक है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। हमें सेकंड टर्म निकालनी है, यानी कि क्या निकालना है A2 निकालना है। मान लो ये A1 दे रखा है। ठीक है। तो A2 को हम क्या लिखेंगे A प्लस का D लिखेंगे AN वाले फॉर्मूले से। A2 हमारे पास क्या आ गया A प्लस D, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। ये हमारे पास क्या है A3 को हम क्या लिखेंगे A3 को हम लिखेंगे A प्लस का 2D, और ये हमारे पास कितना दे रखा है
27 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ 26 दे रखा है, सॉरी। अब यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 प्लस में 2d इज इक्वल टू 26। ये 2 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 2d हमारे पास कितना आ गया, 26 माइनस का 2, दिस इम्प्लाइज दैट 2d हमारे पास कितना हो जाएगा, 24। अब यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू है हमारे पास कितनी आ गई, 12 आ गई। क्लियर है। अब d की वैल्यू 12, हमें a2 निकालना है ना, तो d की वैल्यू 12 यहाँ पे पुट कर देंगे। तो a2 हमारे पास क्या आएगा, a की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू हमारे पास क्या है, 12। तो a2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। क्लियर है। जो टर्म गिवन है उसी का यूज़ करना है, ठीक है। तो हमें जैसे फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म दे रखी थी, तो वो लिख ली हमने और उसको सिर्फ क्या किया है, सोल्व किया है, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन इससे और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, देखो मिसिंग टर्म निकालनी है, यानी कि ए भी गिवन नहीं है, ए निकालना है, ये A2 दे रखा है, A3 निकालना है और A4 दे रखा है, ठीक है। ये हमारे पास मान लो A1 हो गया, ये मान लो A2 हो गया। A और A1 एक ही होता है, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, तो एक जो चीज़ है उस गिवन है उसको लेके चलो। A2 को आप क्या लिखोगे, A2 को आप लिखोगे A प्लस का D, कितनी दे रखी है, 30, एक इक्वेशन होगी। अब A4 है आपके पास, A4 को आप क्या लिखोगे, A प्लस का 3D, ठीक है। और वो आपके पास कितनी गिवन है, 3 गिवन है, इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। अब इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है, सिंपल, ठीक है। तो इनको सोल्व करेंगे तो माइनस 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 कैंसिल, माइनस का प्लस का 1 और माइनस का 3 आएगा, माइनस का 2d और यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 10। तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, माइनस का 5 आ गई, ठीक है। अब d की वैल्यू माइनस का 5 पुट करके a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a प्लस डी इज इक्वल टू क्या था, 13। a हमें निकालना है, d की क्या है, माइनस का 5 इज इक्वल टू 13। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 18 आ गई, ठीक है। तो a 18 आ गया। अब क्या निकालना था, a3 निकालना था। a3 को हम क्या लिख सकते हैं, a3 को लिखेंगे a प्लस का 2d। तो a हमारे पास 18 प्लस 2, d की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस का 5, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 18 माइनस का 10 यानी कि 8। तो a3 हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। दोबारा देखो, हमारे पास फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म निकालनी है हमें, ठीक है। सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म गिवन है, तो जो सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म गिवन है वहीं से हम इसका यूज़ करेंगे। A2 हमारे पास क्या था, a प्लस का d इज इक्वल टू 30। A4 हमारे पास क्या था, a प्लस 3d इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, ठीक है। तो माइनस 2d इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 10। तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस का 5 आ गई। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने क्या किया, a प्लस d 13 के इक्वल था, तो वहाँ से a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 18 आ गई, ठीक है। a की वैल्यू 18 आ गई। फिर हमें थर्ड टर्म निकालनी थी, थर्ड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस का 2d। तो वहाँ पे a और d की वैल्यू पुट कर दी, तो थर्ड टर्म हमारे पास क्या आ गई, 8 आ गई। क्लियर है। अब नेक्स्ट पार्ट देखो इसका, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5.2 का ही है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ही फोर्थ पार्ट है और थर्ड पार्ट है, ठीक है। देखो थर्ड पार्ट में कितनी टर्म दे रखी है, 4, 1 2 3 4। इसमें कितनी दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 टर्म दे रखे हैं, ठीक है। तो पहले हम ये वाला सोल्व करेंगे। इसके अंदर a की वैल्यू गिवन है, a हमारे पास कितना दे रखा है, 5। हमें a2 और a3 निकालना है। फिर क्या गिवन है, a4 को हम क्या लिखेंगे, a प्लस का 3d, ठीक है। 9 2 जा 18, 18 और 1 19 बाई में 2। इसको तो सबको सोल्व करना आता होगा। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 प्लस में 3d इज इक्वल टू क्या आ गया, 19/2। 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, 3d इज इक्वल टू 19/2 माइनस का 5, ठीक है। ये 5 लेके गए हैं, उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 3d इज इक्वल टू 19 माइनस का 10 डिवाइडेड बाई 2। 19 माइनस का 10 क्या होगा, 9/2। ये 3 हमारे पास मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी, ठीक है। अब d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3/2। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें सेकंड टर्म और थर्ड टर्म निकालनी है। एक मिनट ये देखो, सेकंड टर्म यानी कि a2 क्या होता है, a प्लस का d। a हमारे पास क्या है, 5, d हमारे पास कितना है, 3/2। तो हमारे पास क्या आएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा, 5 2 से 10, 10 प्लस का 3 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि a2 हमारे पास कितना आ गया, 13/2 आ गया। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, a3 हमारे पास क्या होता है, a प्लस का 2d, ठीक है। अब a3 है ये, अब a की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 5,
प्लस का 2 और डी की वैल्यू क्या थी 3/2, तो से 2 कैंसिल हो गया, 5 प्लस का 3 8, तो A3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 8 आ गई। आ गया समझ में। ये हमारे पास था इसका थर्ड पार्ट। सारी की सारी वैल्यूज़ है ना इसी तरीके से निकालनी है, वैसे तो आप लोग कर सकते हो, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज होता है अगर सारे क्वेश्चंस करवाने का, तो मैं अभी फोर्थ क्वेश्चन है उसको करवाऊंगी। देखो अब देखो इसी का फोर्थ पार्ट, ठीक है। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, ए गिवन है -4, फिर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, A6 दे रखा है। A6 को हम क्या ले सकते हैं, A प्लस का 5D, कितना दे रखा है 6, वैल्यू पुट कर दी। A की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आएगा -4 प्लस का 5D इज इक्वल टू 6, 4 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या आएगा 5D इज इक्वल टू 10, तो यहाँ से D की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। बिल्कुल इतना स्टेप वाइज मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ आप लोगों को कि बिल्कुल इतना स्टेप वाइज आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे कोई भी नहीं करवाता होगा जितना मैं करवा रही हूँ। बिल्कुल बच्चों को जैसे समझा रही हूँ, फिर भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा ना तो फिर नहीं आ सकता। आगे डी की वैल्यू 2, अब डी की वैल्यू 2 अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। हमें क्या निकालना है A2 को क्या लिखेंगे A प्लस का D, A हमारे पास -4 है, D हमारे पास 2 है, तो हमारे पास A2 कितना आ जाएगा -4 प्लस का 2 होता है -2, ठीक है। अब निकालना है A3 को क्या लिखेंगे A प्लस का 2D, A हमारे पास कितना है, A हमारे पास है -4 प्लस का 2 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2, ये -4 प्लस का 4, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 0, ठीक है। यानी कि A3 हमारे पास कितना आ गया 0 आ गया। अब क्या निकालना है A4 निकालना है। A4 को हम क्या लिखेंगे A प्लस का 3D, तो A हमारे पास -4 है प्लस का 3 और D हमारे पास कितना है 2, ठीक है। तो -4 प्लस का 6, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि A4 की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 2 होगी, ठीक है। अब A5 भी निकालना है। A5 को क्या लिखेंगे A प्लस का 4D, एक कम करके लिखना होता है AN वाले फॉर्मूले से। A की वैल्यू क्या है -4 प्लस का 4 2 सा 8, तो -4 प्लस का 8, यानी कि A5 हमारे पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर है, आ गया। सारी की सारी वैल्यू निकाल दी मैंने, A2 निकाल दिया, A3 निकाल दिया, A4 निकाल दिया और A5 निकाल दिया। इसी तरीके से जो ये सारे क्वेश्चन हैं ये सोल्व हो जाएंगे। मैंने करवा दिए हैं सारे के सारे क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखो ये अब हो गया मेन क्वेश्चन स्टार्ट, जो बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन हैं। अब हमें ये एपी दे रखे हमारे पास, ये क्वेश्चन आप लूँगा क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ द एपी, टर्म का मतलब क्या है एन निकालना है, ठीक है। इस एपी की कौन सी टर्म है जो हमारे पास क्या आएगी 78 आएगी, ठीक है। तो देखो इस एपी की बताना है कौन सी टर्म है जो हमारे पास क्या आएगी 78 आएगी। तो देखो ए एन इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी, ए की फॉर्मूला लग रहा है पूरी वर्कशीट में। ए एन हमें क्या दे रखा है 78 दे रखा है, ठीक है। ए हमारे पास क्या दे रखा है 3, एन हमें निकालना है और डी हमारे पास क्या आएगा, डी हमारे पास आएगा 8 माइनस का 3 यानी कि 5, ठीक है। तो डी हमारे पास कितना आ गया 5 आ गया। अब ये 3 इधर प्लस का इधर आगे माइनस का हो जाएगा, तो 78 माइनस का 3 इज इक्वल टू n-1 इंटू में क्या आ गया 5, ठीक है। 78 में से 3 माइनस करेंगे 75 इज इक्वल टू n-1 इंटू में क्या आ गया 5। बिल्कुल बच्चों की जैसे करा रही हूँ। अब 5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो 78 अपॉन में 5 इज इक्वल टू क्या आ गया n-1। ये हमारे पास कितने पे कटेगा 15 पे कटेगा, ठीक है। तो इसको काट के कितना आ गया 15, यानी कि n-1 इज इक्वल टू 15, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 15 प्लस का 1 कितनी आ गई 16 आ गई। आया समझ में, नहीं आया तो फिर होता। देखो इसके अंदर हमारे पास इसने ये पूछा है कि इस एपी की कौन सी टर्म है जो हमारे पास क्या आएगी 78 आएगी, ठीक है। तो देखो ए एन 78 दे दिया, इसका मतलब एन हमें निकालना है। इसको सिंपल सोल्व किया है, एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 16 आ जाएगी, यानी कि इस एपी की जो 16 टर्म आएगी ना वो हमारे पास क्या आएगी 78 आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये देखो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके भी हमारे पास 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट आप लोग को करवाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 5th का फर्स्ट पार्ट है। देखो क्वेश्चन क्या देखा, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या होता है n, तो हमें n निकालना है इसके अंदर, ठीक है। तो देखो वही सेम फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू क्या होता है a
प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होती है, ए एन भी दे रखा है, ए एन हमारे पास क्या हो गया 205, ए हमारे पास क्या है 7, एन हमें निकालना है और डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 माइनस का 13 कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से 7 माइनस हो जाएगा तो 205 में से 7 माइनस करेंगे, इधर क्या आएगा एन माइनस का 1 इंटू में 6 आएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, 15 में से 7 गए हमारे पास कितना आएगा 8, यहाँ पे 9 और यहाँ पे आ गया 1 इज इक्वल टू एन माइनस का 1 इंटू में 6, ये 6 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा तो 198 को डिवाइड करेंगे 6 से इज इक्वल टू एन माइनस 1, 6 पे कैंसिल करेंगे तो 33 आएगा। ठीक है, उसके बाद एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 33 प्लस का 1 कितनी आ जाएगी 34 आ जाएगी। ठीक है, तो इस एपी के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी वो हमारे पास कितनी आएंगी 34 आएंगी। आगे समझ में, इसी का सेकंड पार्ट ये दे रखा है, इसके अंदर भी देखो ए की वैल्यू कितनी है 18, डी की वैल्यू क्या आएगी 15 दूनी 30, 30 और 31, 31/2 में से 18 माइनस करेंगे तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 31 माइनस का 36/2, यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 5/2। यही नहीं निकालनी आती बहुत सारे बच्चों को तो। ठीक है, डी कैसे निकलता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 इस तरीके से आ गया। अब वैल्यू निकाल दो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या दे रखा है, ये माइनस का 47 है, ए हमारे पास क्या दे रखा है 18, एन हमें निकालना है और डी हमारे पास क्या आ गया माइनस का 5/2। ठीक है, ये भी रख के माइनस हो जाएगा तो माइनस का 47 माइनस का 18 क्या आएगा एन माइनस 1 माइनस का 5/2। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा 8 और 7 15, 4 1 5 और 1 6 माइनस का 65, यहाँ से क्या आएगा एन माइनस का 1 और यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 5/2 माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, अभी आएगा 65 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1, ये हमारे पास कैंसिल हो गया 13 पे। ठीक है, 13 2 26, 26 प्लस का 1 हमारे पास क्या आ गया 27, तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 27 आ जाएगी। यानी कि इस एपी के अंदर कितनी टर्म्स आएंगी 27 टर्म्स आएंगी। आगे समझ में, ये हमारे पास जो एक्सरसाइज 5.2 है उसके मैंने क्वेश्चंस करवा दिए आप लोगों को 5। आज की वीडियो के अंदर इतने ही क्वेश्चन करवाऊंगी। अगर वीडियो के अच्छी लगे तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जो नए बच्चे आते हैं, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना ताकि और बच्चों को भी ये समझ में आ सके, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आसान मेथड से मैंने करवाई है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।